हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का ये है हमारा दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटर का डिपेंडेंस जो है डिफरेंट सिचुएशन के साथ वो बताया था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर पहले क्लास में जो मैंने एक स्फीयर का कैपेसिटर बताया था वो था अर्थ का कैपेसिटर। तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था कि अगर हमारा ये अर्थ जो कि एक बहुत बड़ा स्फीयर है और अर्थ में अवेलेबल सबसे बड़ा स्फीयर है, अगर इसको हम पूरा कंडक्टिंग मान ले कि ये पूरा एक कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है r इक्वल टू 6400 किलोमीटर, तो इसका कैपेसिटर जो आता है तो कैपेसिटेंस है C इक्वल टू 711 माइक्रोफैराड, जो कि एक अच्छा कैपेसिटेंस है। लेकिन जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट में कैपेसिटेंस कनेक्ट करेंगे तो वो कैपेसिटर तो अर्थ का जैसा बड़ा नहीं होगा, वो अर्थ से बहुत छोटा होगा। तो उसका कैपेसिटेंस जो आता है वो हो जाता है लगभग नैनोफेराड, पिकोफेराड और उससे भी कम। तो हम क्या इससे भी ज़्यादा कैपेसिटेंस बना सकते हैं? और अगर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं? उसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा स्फेरिकल कैपेसिटर्स में। स्फेरिकल कैपेसिटर एक्चुअली होता क्या है कि ये दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता है, ये एक स्फीयर और ये एक दूसरा स्फीयर। अब करना क्या है, इन दोनों स्फीयर में से किसी एक को पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्ट करो और दूसरे को उसका नेगेटिव के साथ कनेक्ट करो, तो ये कैपेसिटर बन जाएगा और ये एक कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर क्यों हम दो सरफेस ले रहे हैं, एक सरफेस में क्यों नहीं हो रहा है, इसको आंसर पाने के लिए हमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर का सिर्फ लेक्चर लंबा हो, लेकिन मैं पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट वो मैं समझाऊंगा, तो थोड़ा पेशेंस से काम लो। तो स्फेरिकल कैपेसिटर शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो है कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी एक कंडक्टर है उसका एक कैपेसिटेंस होगा। मतलब ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को तुम कुछ चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा और उसका कैपेसिटेंस C जो होगा वो होगा चार्ज बाय उसका पोटेंशियल। अब मैंने दूसरा बात जो बोला था कि कोई भी एक कैपेसिटर का सामने अगर कोई दूसरा कैपेसिटर लाओगे, मतलब कोई भी एक कंडक्टर के सामने अगर दूसरा कोई कंडक्टर लाओगे तो इसका कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगा। वो क्यों होता है ये समझने के लिए हम पहले कुछ टाइम बिताएंगे यहाँ पर। क्यों एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के पास लाने से इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ये समझने के लिए मान लो कि इसका कैपेसिटेंस है C और इसका ऊपर कुछ चार्ज मैंने दे दिया, तो चार्ज देने से क्या हुआ कि इसका पोटेंशियल हो गया V, चार्ज है Q। और ये कोई भी एक सोर्स से डिस्कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल जो है और चार्ज जो है, चार्ज इसका फिक्स्ड रहेगा। अब ये जो चार्ज यहाँ पर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कारण इसका चारों तरफ एक फील्ड क्रिएटेड होगा। तो ये चारों तरफ इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके रखेगा और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम कोई दूसरा कंडक्टर को लाओगे इसका पास, तो क्या होगा कि दूसरा कंडक्टर में इंड्यूस होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ऐसे निकल कर आएगा, तो उसके कारण इसका जो सामने की सरफेस है यहाँ पर क्या होगा कि इसका ऑपोजिट चार्ज माइनस चार्ज इंड्यूस होगा और दूसरा साइड में पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में इंड्यूस होगा।
तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब देखो, इस नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने का कारण यहाँ पर कुछ पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल जो होता है वो है -1/4πε0 इंटू Q/R, ये एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड हुआ, तो इसका पोजीशन में जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल जो था पहले उससे v डैश अमाउंट गिर जाएगा, तो पोटेंशियल इसका कम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ कम ही नहीं होगा, दूसरा साइड में पॉजिटिव चार्जेस है तो ये इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर एज द नेगेटिव चार्जेस जो है वो बहुत सामने है कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल घटेगा ज़्यादा और बढ़ेगा कम। मतलब एज ए होल इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो है रिडक्शन होगा, इसके लिए पोटेंशियल ज़्यादा कम होगा, इसके लिए कम इंक्रीज होगा। तो दोनों मिला के यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल गिर जाएगा। तो अगर पोटेंशियल गिर जाता है तो एज C इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/v यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि इसका चार्ज जो है वो चार्ज तो फिक्स्ड है, चार्ज नहीं चेंज होगा क्योंकि डिस्कनेक्टेड है कोई भी एक सेल से। तो इसका पोटेंशियल गिर जाने से इसका कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका कैपेसिटेंस हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे कि इधर से एक इसको ग्राउंडेड कर दो। अब ग्राउंडेड करने से क्या होगा? ग्राउंडेड करने से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, सारे पॉजिटिव चार्ज वो फ्री चार्ज होने का कारण ग्राउंड चला जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जा है वो नेगेटिव चार्ज को पकड़ के रखेगा, वो बाउंड चार्ज है। तो अब पूरा पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया ग्राउंड में, तो मतलब अब पूरा सिस्टम नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज जो पोटेंशियल गिराने से अपोज कर रहा था, अभी पूरा नेगेटिव चार्ज हो गया, पोटेंशियल और भी डिक्रीज हो जाएगा और कैपेसिटेंस उसका और भी बढ़ जाएगा। तो ये होता है कि कैपेसिटेंस बढ़ने का कारण। अब तुम एक बात पूछना चाहोगे कि सर, अगर मान लो हम कोई भी एक कंडक्टर को एक सोर्स का साथ हमेशा कनेक्ट करके रखा है जिसका पोटेंशियल है v, अब यहाँ पर कुछ चार्ज तो आएगा, तो चार्ज मान लीजिए कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर आ गया, और इसका पोटेंशियल जो वो v होने का कारण Q अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया, तो उसका कैपेसिटर है Q/v। हाँ ठीक है। अब आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर एक दूसरा कंडक्टर लाइए और उसको ग्राउंड भी कर दीजिए, जो करना है कर लो। इसका पोटेंशियल तो आप गिरा नहीं पाओगे क्योंकि ये एक सोर्स से कनेक्टेड है, और कोई भी एक कंडक्टर अगर किसी सोर्स से कनेक्टेड होगा तो उसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कम होगा ही नहीं। तो अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि नेगेटिव चार्ज उसका पोटेंशियल गिरा देगा? हाँ ठीक बात है, ये नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल गिराने का कोशिश तो करेगा, गिराएगा भी। इसका पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव चार्ज इसको कम कर देगा। लेकिन क्या है कि ये एक पॉजिटिव पोटेंशियल का साथ कनेक्टेड होने का कारण जब भी इसका पोटेंशियल गिर जाएगा, यहाँ से ये चार्ज भेजेगा और ज़्यादा चार्ज भेजेगा, और वो चार्ज इधर से आके उसका पोटेंशियल और भी इंक्रीज कर देगा। मतलब पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है अगर कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल रिडक्शन का कारण कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। अब देखो, जब पोटेंशियल के साथ पहले से कनेक्टेड है तो नेगेटिव एक चार्ज को लाने से क्या हुआ कि इसका पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चार्ज आ रहा है बाहर से। वो चार्ज आने के कारण इसका कैपेसिटेंस यहाँ पर भी इंक्रीज होगा। मतलब बात उभर कर ये आए कि कोई भी एक कंडक्टर का साथ पास में कोई भी दूसरा कंडक्टर लाओगे तो इसका कैपेसिटर इंक्रीज होगा,
चाहे वो एक पोटेंशियल से कनेक्टेड हो या ना हो। ये एक बात समझ में आया। ये बात हमें एक्सप्लेन करता है कि क्यों हम दो स्फीयर लेते हैं। यहाँ पर इनसाइड का स्फीयर अगर इस कंडक्टर का काम करेगा तो बाहर का जो स्फीयर है वो इसका काम करेगा, और अगर बाहर का कंडक्टर इसका काम करे तो अंदर का कंडक्टर इसका काम करेगा। इसीलिए हम लोग जब भी कैपेसिटर लेते हैं तो हमेशा दोनों सरफेस लेते हैं। एक हो गया कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, दूसरा हो सकता है कोएक्सियल सिलेंडर, मतलब दो सिलेंडर हम लोगे, एक का रेडियस होगा छोटा और एक का रेडियस होगा ज़्यादा। एक को हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे और दूसरे को एक पोटेंशियल का साथ कनेक्ट कर देंगे तो बन जाएगा कैपेसिटर। यहाँ पर ये काम करेगा ग्राउंडेड कंडक्टर का और ये वाला काम करेगा एज कैपेसिटर्स का वो कंडक्टर। तीसरा जो हम लेते हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी एक ही रोल, एक होता है पोटेंशियल का साथ कनेक्टेड और एक हो जाता है ग्राउंडेड। जो ग्राउंडेड वाला पार्ट है वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और पॉजिटिव पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये है हमारा एक्चुअली कैपेसिटर, और ये है वो कंडक्टर जो इसका पोटेंशियल गिरा के और भी चार्ज लाने में मजबूर करेगा ताकि इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा हो, ज़्यादा चार्ज स्टोर करने का क्षमता हो। उसमें क्या हो रहा है, एक कंडक्टर यहाँ पर लाने से इसका चार्ज स्टोर करने का जो क्षमता है वो बढ़ रहा है। वो बढ़ने के कारण ही हम बोल रहे हैं कि उसका कैपेसिटी बढ़ रहा है और कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। ये एक था बेसिक कॉन्सेप्ट वो स्फेरिकल कैपेसिटर समझने के लिए। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जो तुमने पहले से पढ़ रखा है। क्या पढ़ा था पहले से कि मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर जो है ये स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा। अगर स्फीयर की चार्ज है Q तो इस स्फीयर का रेडियस अगर है A तो इसका सरफेस का पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/A। अच्छा, अगर सेंटर से हम B डिस्टेंस जाए और वहाँ का एक पोटेंशियल निकालने का कोशिश करें तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। तो हम A डिस्टेंस में पोटेंशियल VA, B डिस्टेंस में पोटेंशियल VB, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/B। बहुत बढ़िया। तो ये एक स्फीयर मैंने लिया। दूसरा स्फीयर जो है वो मैंने जो लूँगा वो है B रेडियस का एक स्फीयर। तो इस B रेडियस का स्फीयर जो है, इस B रेडियस का जो सरफेस है, सरफेस का ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। सरफेस का ऊपर पोटेंशियल जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका जो चार्ज होगा वो चार्ज बाई B, और अंदर R डिस्टेंस दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा। अंदर A डिस्टेंस दूरी पे भी यही पोटेंशियल होगा, मतलब इसके लिए VB और VA जो है वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/A ना B होगा, क्योंकि कोई भी एक स्फेरिकल सेल का अंदर की पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल सब जगह सेम होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट अब हम अप्लाई करेंगे एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम दो कैपेसिटर लोगे, दो कंडक्टर हम लेंगे। एक कंडक्टर है ये वाला। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का दो टाइप होता है। एक टाइप दो है वो है इनसाइड का जो सेल है उसको हम कनेक्ट करेंगे V पोटेंशियल से,
और जो आउटसाइड का सेल है उस आउटसाइड का सेल को हम ग्राउंडेड कर देंगे। तो हमने दोनों सेल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब देखो जो इनसाइड का सेल है वो हम बाहर से ऐसे ओवरहेड लेके यहाँ पर भी पोटेंशियल का साथ कनेक्ट कर दिया, और जो इधर बाहर का सेल है इस सेल को हमने ग्राउंड कर दिया। अब क्या होगा, अब इस सेल को अब भी पोटेंशियल में कनेक्ट करने के कारण इसका ऊपर कुछ चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ये चार्ज आ गया। ये चार्ज का वैल्यू कितना है, मान के चलो इसका चार्ज है कैपिटल Q। अब जैसे यहाँ पर चार्ज आएगा तो क्या होगा, इस कैपेसिटर का अंदर की साइड नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस होगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया, और बाहर का साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस तो होगा, लेकिन वो फ्री चार्ज होने का कारण सब सारे ग्राउंड में चला जाएगा। तब मतलब हमारा सिस्टम बन गया ऐसा, एक पोटेंशियल का कनेक्ट करने का साथ साथ। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका पोटेंशियल तो फिक्स्ड है, Q का वैल्यू का साथ पोटेंशियल का रिलेशन क्या है। इस पोटेंशियल के साथ Q का रिलेशन आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, C = Q/V कर देंगे। मतलब हमें चाहिए Q और V का रेशियो कितना है। इसके लिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखो दो चार्ज है, अब हमें क्या देखना है कि बाहर का चार्ज कितना होगा, ये पहले पता करना है कि बाहर का चार्ज कितना होगा, क्योंकि हमें निकलना है इसका पोटेंशियल चार्ज का हिसाब से। अब अंदर की चार्ज तो Q है, तो अंदर की चार्ज जो Q है, इस Q के लिए इसका पोटेंशियल तो ये वाला होगा, लेकिन बाहर का जो स्फीयर है उसके लिए भी यहाँ पर कुछ फील्ड आएगा, ये वाला VA जो है, इसका जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल का दो पार्ट है। एक है खुद का चार्ज के लिए, इसका खुद का जो चार्ज है कैपिटल Q, वो चार्ज के लिए इसका खुद का पोटेंशियल, और एक पोटेंशियल होगा क्योंकि बाहर का एक सेल का अंदर है और बाहर की सेल में तो चार्ज है, तो उसका अंदर एक पोटेंशियल पहले से है। और एक बार बोल रहा हूँ कि मान लो पहले ये अंदर वाला स्फीयर नहीं है, इसको छोड़ दो, ये स्फीयर नहीं है। अगर ये स्फीयर नहीं भी होगा तब भी बाहर का चार्ज के लिए ये होल रीजियन में एक पोटेंशियल पहले से है, उसका बाद हम इसको लेकर आ रहा है, तो मतलब ये पोटेंशियल जो होगा दोनों मिला के होगा। इस दोनों पोटेंशियल को हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए बाहर का चार्ज कितना है ये तो पता होना चाहिए। तो बाहर का चार्ज माइनस तो होगा, ये तो हमें मिल गया कि ये माइनस ही होगा। अब माइनस कितना होगा, स्मॉल q, मान लिया स्मॉल q, स्मॉल q कितना है, स्मॉल q का जो वैल्यू है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा ये इंफॉर्मेशन से कि इस बाहर का जो स्फीयर है, इस स्फीयर का पोटेंशियल 0 होगा। क्यों 0 क्यों होगा, क्योंकि ये ग्राउंडेड है, और कोई भी ग्राउंडेड कंडक्टर का पोटेंशियल 0 ही होगा। तो ग्राउंडेड होने से पोटेंशियल 0 होता है। ग्राउंडेड होने से चार्ज इंड्यूस ऐसे होगा कि वो इंड्यूस चार्ज और इस चार्ज के लिए टोटल पोटेंशियल जो होगा वो होगा 0। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो रेडियस है वो है A, इसका जो रेडियस है वो रेडियस है B। अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे कि पोटेंशियल ऑफ A VA ड्यू टू, सॉरी पहले B का पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ B VB ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, मतलब VBB
पोटेंशियल ऑफ बी, इसीलिए पहले वाला बी ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, दूसरा वाला बी वो क्या होगा, माइनस चार्ज है तो -1/4πε0 इंटू Q/B। और पोटेंशियल ऑफ बी ड्यू टू चार्ज ऑफ ए, तो देखो ए के लिए बी का जो सरफेस है वो बाहर का एक पॉइंट है, तो उसका लिए पोटेंशियल जो होगा वो होगा 1/4πε0 Q/B। ये रिजल्ट, दोनों रिजल्ट मिला के जो पोटेंशियल आएगा भी का वो है 0। मतलब हम लिख सकते हैं VBB प्लस VBA इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जो आता है हमारा रिलेशन वो देखो ये सारे सेम है, केवल Q इक्वल टू जो होगा वो होगा Q। मतलब बाहर जो चार्ज इंड्यूस होगा ये इंड्यूस चार्ज का वैल्यू होगा बराबर -Q। ये Q का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया। तो अच्छा, अब हमें पता चल गया कि अंदर की चार्ज है कैपिटल Q, बाहर का चार्ज है -Q। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल इनसाइड का जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो मैंने फिर से ये फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब हमें जो मिला वो है अंदर की चार्ज है कैपिटल Q, बाहर का चार्ज है -Q, ठीक है। अब हमें इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल तो भी है लेकिन V का साथ Q का रिलेशन क्या है ये पता करना है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो पहले वाला किया दूसरे में वो ही करेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ऑफ A ड्यू टू इट्स ओन चार्ज। वो कितना होगा, वो होगा 1/4πε0 उसका खुद का चार्ज, उसका खुद का रेडियस। पोटेंशियल ऑफ A ड्यू टू चार्ज B, B स्फीयर में जो चार्ज है उसके कारण A का पोटेंशियल कितना है। B स्फीयर में चार्ज नेगेटिव है, अच्छा पोटेंशियल नेगेटिव होगा। 1/4π तो सामने रहेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब रेडियस कितना होगा कि B स्फीयर के लिए ये एक अंदर का पॉइंट है और एक स्फेरिकल सेल के लिए अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और वो होता है Q/B। तो रेडियस आ गया B। इन दोनों पोटेंशियल को मिला दो बच्चों, VAA प्लस VAB, ये इक्वल टू है इस सेल का पोटेंशियल V। तो हमें कैपेसिटर का पोटेंशियल अब मिल जाएगा, देखो 1/4πε0, इसको कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, Q को भी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1/A माइनस 1/B और ये इक्वल टू होगा V। और Q/4πε0 AB LCM ले लो, ऊपर आ जाएगा B माइनस A इक्वल टू हो जाएगा V। और देयरफॉर हमें मिल जाएगा Q/V इज इक्वल टू 4πε0 AB/B माइनस A। और Q/V इक्वल टू क्या होता है, Q/V इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस C इक्वल टू 4πε0 AB/B माइनस A। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कब, जब बाहर का स्फीयर ग्राउंडेड है और अंदर की स्फीयर भी पोटेंशियल का साथ कनेक्टेड है। अब हम पहला क्वेश्चन पे आएंगे कि कोई भी एक कंडक्टर के स्फीयर, जैसे अर्थ का देख लिया 711 माइक्रोफैराड, अब यहाँ कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगा।
तो देखो यहाँ पर नीचे एक क्वांटिटी है b माइनस ए, मतलब b और a जो रेडियस है वो दोनों रेडियस बहुत सेम लो, आसपास बहुत ही। b माइनस ए अगर बहुत एक स्मॉल नंबर होगा, बहुत ही स्मॉल नंबर, तो क्या होगा कि नीचे बहुत ही स्मॉल नंबर होने से कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये है दोनों स्फीयर लेने का फ़ायदा। ऐसे हम कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये तो है हमारा एक स्फेरिकल कैपेसिटर जब बाहर का ग्राउंडेड और अंदर का भी पोटेंशियल पे है। अब दूसरा कैलकुलेट करेंगे हम, वो है इनसाइड जो है कंडक्टर उसको हम ग्राउंडेड कर देंगे और जो बाहर का जो कंडक्टर है उसको हम भी पोटेंशियल में रखेंगे। तो क्या होगा अब हम देख सकते हैं। अब मैंने लिया वो दूसरा केस जहाँ इनसाइड जो स्फेरिकल सेल है वो ग्राउंडेड और बाहर का जो सेल है वो भी पोटेंशियल्स का कनेक्टेड। अब क्या होगा, भी पोटेंशियल होने का कारण इसका जो सरफेस है वो सरफेस में कुछ चार्ज मिलेगा। तो हम पहले जैसे मान लेते हैं कि जो चार्ज इसको मिला वो चार्ज का वैल्यू है कैपिटल Q। तो अब हमें क्या करना है कि इनसाइड में चार्ज कितना होगा, नेगेटिव होगा वो तो ज़रूर, और वो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो बाउंड चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो फ्री चार्ज होगा, क्योंकि सोर्स चार्ज का साथ जो सेम नेचर का चार्ज होता है वो होता है फ्री चार्ज ड्यू टू इट्स रिपल्सन, और जो नेगेटिव चार्ज दूसरा किस्म के चार्ज होता है वो अट्रैक्शन के कारण हो जाता है बाउंड चार्ज। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बाउंड है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज कितना इंड्यूस हो रहा है, पहली कैलकुलेशन में जो था वो इक्वल अमाउंट इंड्यूस हुआ था, क्या यहाँ पर भी इक्वल अमाउंट इंड्यूस होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि नहीं होगा। देख लेते हैं क्या होता है। क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल निकालेंगे, मतलब इसका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालेंगे हम दोनों चार्ज के कारण, और उस एक्सप्रेशन को जीरो पुट कर देंगे ग्राउंडेड होने का कारण। तो चलो पोटेंशियल निकालते हैं। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे पोटेंशियल, क्योंकि पहले एक इलाबोरेट कैलकुलेशन मैंने कर दिया। अब देखो डायरेक्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म वो होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू Q, अंदर की पॉइंट है मतलब उसका रेडियस B। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका चार्ज माइनस Q मान लिया तो Q बिठा दिया, माइनस तो यहाँ पर आ गया, बाय रेडियस कितना आएगा उसका खुद का रेडियस मतलब A इक्वल टू हो गया 0, क्योंकि ये ग्राउंडेड है। तो सीधा सा बात जो मिल रहा है हमें वो है Q/A इक्वल टू होगा कैपिटल Q/B। पहले से माइनस साइन बिठा दिया इसलिए माइनस साइन नहीं आ रहा है। अब पहले से पॉजिटिव मान के चलोगे कि अंदर भी चार्ज अगर मान लोगे कि पॉजिटिव ही इंड्यूस होगा तो पॉजिटिव मान के ले लो, देखो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर। तो मतलब Q का वैल्यू जो हो जाएगा माइनस कैपिटल Q इंटू A/B। बहुत बढ़िया, हमें Q मिल गया, Q का पता चल गया Q कितना होगा। अब बाहर का पोटेंशियल निकालो। बाहर का पोटेंशियल भी हम डायरेक्ट बैठाएंगे, ये V होगा क्योंकि V से कनेक्टेड है। एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका खुद का चार्ज Q बाई खुद का रेडियस B प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अंदर का खुद का चार्ज कितना, वो है स्मॉल q, और उसका खुद का रेडियस तो नहीं होगा क्योंकि अंदर की जो चार्ज जो स्फीयर है उसके लिए ये पॉइंट बाहर का एक पॉइंट है मतलब B आएगा।
तो क्या हो गया 1/4πε0 कैपिटल Q बाई बी। अब देखो यहाँ पर स्मॉल q का वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा, 1/4πε0 आ जाएगा और ये हो जाएगा Q इंटू ए बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी बी स्क्वायर कर दो तो ऊपर एक b को यहाँ पर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, देखो q कॉमन बी स्क्वायर कॉमन तो यह आ जाएगा Q बाई 4πε0 बी स्क्वायर, पूरा नीचे कॉमन आ गया, ऊपर हो गया b माइनस ए। देयरफॉर हमें क्या मिल रहा है, Q बाई भी इस टर्म जो मिल रहा है वो हो रहा है 1/4πε0 बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए। देयरफॉर कैपेसिटेंस इसका जो हो गया वो हो गया 4πε0 इंटू बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए। तो मतलब अगर ये करोगे कि बाहर का जो वो पॉजिटिव चार्ज अंदर का ग्राउंडेड तो ऊपर ए बी का जगह क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो ये था आज का स्फेरिकल कैपेसिटर का लेक्चर। और दूसरी क्लास में जो हमारा तीसरा लेक्चर आएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे और उसका साथ हम कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कराएंगे तुम लोग।